बोझ ससुर की मां की पीड़ा किस तरह दूर करी बहू ने। उस रात अंजू मनोज वो बुरी तरह झगड़े। मनोज अपने दोस्त के घर में से पीकर आया था और अंजू ने अपनी सास के साथ झड़प हो जाने के बाद कुछ ही देर पहले ही तय किया था कि वह अपने ससुराल के किसी से डरेगी नहीं। इन दोनों कारणों के उनके बीच झगड़ा बढ़ता ही चला गया। तुम्हें इस घर में रहना है तो काम में माँ का पूरा हाथ बटाओ। तुम मटर गश्ती करती रहती हो और माँ रसोई में घुसी रहती। यह मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। मनोज की गुस्से से कांपती आवाज पूरे घर में गूंज उठी। आज ऑफिस में ज्यादा काम था इसलिए देर से आई थी, फिर भी मैं उन्हें उन्हें उनके साथ थोड़ा सा काम कराया। अपनी माँ की हर बात सच मानोगे तो हमारी रोज लड़ाई होगी। अंजू भी जोर से चिल्लाई। उनकी रोज की शिकायत थी कि जिस दिन तुम वक्त पे घर आ जाती हो उस दिन भी तुम उनके साथ कोई काम नहीं कराती हो। यह सब बात झूठ है। झूठी तुम हो, तुम मेरी माँ नहीं। नहीं, झूठी तुम्हारी माँ है। उस रात मनोज ने अपनी दूसरी पत्नी पर पहली बार हाथ उठाया। उनकी शादी को अभी 2 महीने ही बीते थे। तुम्हारी मुझ पर हाथ उठाने की जरूरत कैसे हुई? अब दोबारा हाथ उठाकर देखो, मैं अभी पुलिस बुला लूंगी। उसकी चिल्लाकर गई। इस धमकी को सुनकर राजनाथ और आरती अपने बहू बेटों को शांत कराने के लिए उनके कमरे में आए। गुस्से से कांप रही अंजू ने अपनी सास को जलीकटी बातें सुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जवाब में आरती कुछ देरी चुप रही, फिर वह भी ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए उस पर भिड़ गई। मुझे नहीं रहना इन नर्क में। मैं कल सुबह ही अपने मायके जा रही हूँ। तुम्हारे माँ बाप का बोझा मुझे नहीं ढोना। धमकी देने के बाद अंजू ने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। ये मुझे कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं। पहली बीवी चरित्रहीन थी सो मुझे छोड़कर अपने प्रेमी के साथ भाग गई। अब यह दूसरी जो पल्ले पड़ी है बहुत बदतमीज है। अपने को कोसा मनोज उस रात सोफे पर बैठीस हो गया। अगले दिन रविवार था। आंखों में गुस्सा भरी जब 10 बजे के करीब अंजू अपने कमरे में बाहर आई तो उसने मनोज को ड्राइंग रूम में मुंह लटकाए बैठा पाया। उसने पूछा। बिना मनोज ने उसे दुखी लहजे से बताया, मम्मी पापा सुबह की गाड़ी से मामा जी के पास मेरठ चले गए हैं। क्यों? चाय बनाने रसोई में जा रही हूँ। अंजू ने झिझक कर पूछा। उनके जाने का कारण समझना क्या मुश्किल है? मुझे जबरदस्ती कसूरवार मत ठहराओ प्लीज। तुम्हारी माताजी ने मुझे एक की चार सुनाई थी। वो दोनों बीमार रहते हैं। घर से दूर जाकर उनकी कैसी भी दुर्गति हो तुम्हारी बला से। आज मैं ही घर छोड़कर जाने वाली थी। तुमने उन्हें रोका क्यों नहीं? मैंने बहुत कोशिश की पर पापा नहीं माने। वो कब तक लौटेंगे कुछ पता कर नहीं गए। मनोज ने थके हारे अंदाज से अपना चेहरा हथेलियों से रगड़ा तो अंजू भी कुछ उदास सी हो गई। दोनों दिन भर सुस्त ही रहे पर शाम को उन पर बाजार घूम आने का कार्यक्रम बन गया। पहले उन्होंने कुछ खरीदने की और कुछ फिर खाने भी बाहर ही खाया। उस रात अंजू को जी भर के प्यार करते हुए मनोज को एक बार भी अपने माता पिता का ध्यान नहीं आया। अगले 2-3 दिन के बीच झगड़ा नहीं हुआ। फिर एक दिन ऑफिस में अंजू देर से लौटी तो मनोज उससे उलझ पड़ा। दोनों के बीच काफी तू मैं हुई पर फिर जल्द ही सुलह भी हो गई। तब दोनों के मन में यह विचार एक साथ उभरा कि अगर आरती घर में मौजूद होती तो यकीनन झगड़ा लंबा खींचता। मनोज लगभग रोज ही अपने माता पिता से फोन पर बात कर लेता। अंजू ने उनसे पूरा हफ्ता बीत जाने के बाद बात की थी। उसने उन दोनों का हालचाल तो पूछ लिया पर उनके वापस घर लौट आने की चर्चा नहीं छेड़ी। देखो शायद अगले ही हफ्ते वापस आए। मनोज जब भी उनके घर लौटने की बात उठाता तो राजनाथ उसे यही जवाब देते। अब उन्हें मेरठ गए महीना बीत गया तो अंजू और मनोज के मन में बेचैनी बढ़ने लगी। पड़ोसी और रिश्तेदार जब भी मिलते तो आरती के राजनाथ के लौटने के बारे में ढेर सारे सवाल पूछते। तब उन्हें कोई झटा कारण बताना पड़ता और यह बात उन्हें अजीब सी अपराध बोध के शिकार बना देती। लोगों के परेशान करने वाले सवालों से बचने के लिए तब दोनों ने मेरठ जाकर उन्हें वापस लाने का फैसला कर लिया। अब वहां पहुंचकर वह उन्हें बहस में मत उलझना। उन्हें मानने को अगर कोई बोले
बोलना पड़े तो बोल देंगे, उनके साथ रखना हमारी जिम्मेदारी है माता जी, या किसी और के नहीं। मनोज सारे रास्ते अंजू को ऐसी बात समझाता रहा। मामा मम्मी की यहाँ 2 दिन बताने के लिए शुक्रवार की रात को करीब 9 बजे उनके घर पहुंच गए। उन दोनों ने मामा मामी बड़े प्यार से मिले। उनकी नजरें उनमें के लिए नाराजगी के भाव से देखकर अंजू मन ही मन हैरान हुई। दीदी और जीजा जी खाना खाने के बाद पार्क घूमने गए। उन्हें मामा की यह बात सुनकर मनोज हैरान रह गया। पापा मम्मी घूमने गए हैं, उन्होंने यह आदत कब से पाल ली? मनोज की आंखों में विश्वास के भाव पैदा हुए। वो दोनों अब नए नियम के सुबह भी घूमने जाते हैं। तुम उनकी फिटनेस के आए बदलाव को देखोगे तो चकित रह जाओगे। मम्मी की कमर का दर्द उन्हें घूमने की इजाजत देता है। दर्द अब पहले की काफी कम है। जीजा जी दीदी का हौसला बढ़ाकर उन्हें सुस्त नहीं पड़ते देते। क्या मम्मी की किसी नए डॉक्टर का इलाज चल रहा है? हाँ, डॉक्टर राजनाथ के इलाज में ही। दीदी अपने इस मजाक पर मम्मी जी के जोरदार ठहाका लगाया तो मनोज और अंजू जबरदस्त उलझन का शिकार बन गए। जब वह बस चाय पी रहे थे तब राजनाथ और आरती घर में प्रवेश किया। उन पर नजर पड़ते ही मनोज उछल कर खड़ा हो गया और प्रसन्न लहजों से बोला, वाह पापा मम्मी ने इन स्पोर्ट्स शूज में आप तो दोनों बड़े चर्च रह रहे हो। तुम्हारे बाबूजी ने दिलाए हैं, अच्छे है ना? राजनाथ पहले किसी बच्चे की तरह खुश हुए और उन्हें फिर मनोज के गले से लगा लिए। मम्मी अपनी माँ के पैर छूते हुए मनोज ने उनकी तारीफ की। ये बड़ी खुशी की बात थी कि कमर का दर्द कम हो जाने से अब तुम्हें चलने में ज्यादा दिक्कत नहीं आ रही है। चेहरे पर भी चमक। मामा जी की यह लगता है खूब माल उड़ा रहे हैं। मेरी यह शुगर की बीमारी कहाँ मुझे माल खाने देती है। तुम दोनों कैसे हो? आने की खबर क्यों नहीं दी? अपने बहू बेटे को आशीर्वाद देते हुए आरती के पलके नम हो उठी। तुम दोनों को भूख लग रही होगी, बोलो क्या खाओगे? बड़े उत्साहित अंदाज से अपनी हथेलियां आपस में रगड़ते हुए राजनाथ ने अपने बेटे बहू से पूछा। ज्यादा भूख नहीं है, इसलिए बाजार से कुछ हल्का फुल्का ले आते हैं, कहा मनोज अपने पिता के साथ जाने को उठ खड़ा हुआ। बाजार से क्यों, कुछ लाना है? आलू मटर की सब्जी रखी है, मैं फटाफट पराठे तैयार कर देती हूँ, कहा मम्मी रसोई में जाने को उठ खड़ी हुई। भाभी आज आप अपने इस शिष्य को काम करने की आज्ञा दो। रहस्यामी अंदाज से मुस्कुराकर रहे राजनाथ ने अपने सरहज को हाथ पकड़कर वापस सोफे पर बैठा दिया। क्या पराठे आप बनाएंगे? मनोज का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। पिछले दिनों तुम्हारी मम्मी से कुछ कुकिंग सीखी है, मैंने बस 15 मिनट से ज्यादा समय नहीं लगेगा खाना लगाने में। तुम दोनों तब तक फ्रेश हो जाओ। अपने बेटे का गाल प्यार से थपथपाने के बाद राजनाथ सीटी बजाते हुए रसोई की तरफ चल गए। राजनाथ ने क्या क्या बनाया सीख लिया है, इसकी जानकारी उन दोनों को देते हुए आरती और मम्मी जी की आंखें खुली की खुशी से चमक रही। मटर पनीर, कोफ्ते, बैगन का भरता, भरवा भिंडी, पापा ये सब बना सकते हैं? मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, कैसे हुआ ये चमत्कार? मनोज सचमुच बहुत हैरान नजर आ रहा था क्योंकि राजनाथ को तो पहले भी चाय ढंग से बनानी नहीं आती थी। अरे जीजा जी आजकल बड़े मॉडर्न हो गए। कहते हैं कि आज के समय में हर इंसान को घर के और बाहर के सारे काम आने चाहिए, किसी पर आश्रित होकर बोझ न बन जाना नर्क के जैसे जीना जैसा होता है। अपने इस नए आशीर्वाद को वो दिन के कई बार हम सबको सुनाते हैं। इस उम्र में कोई इतना ज्यादा बदल सकता है, यह सचमुच हैरान करने वाली बात है। मम्मी जी की इस बात को पूरा अर्थ मनोज को अगले 2 दिनों में समझ आया। राजनाथ जी ने उन्हें उस रात सख्ता पराठे बनाकर खिलाए, फिर रेत गरम करके उसे एक पोटली में भरा और आरती की कमर की सिकाई की। वे पहले बहुत कम बोलत थे पर उनकी हंसी में कमरा बर्बाद गूंज रहा उठा था। अगले दिन सबको चाय उन्होंने ही पिलाई। इससे पहले वो और आरती घंटा भर पास के पार्क में घूम आए थे। नाश्ते में ब्रेड पकौड़े मम्मी जी ने बनाए, ये पर सबको गर्मा गर्म पकौड़े खिलाने का काम उन्होंने बड़े उत्साह से किया। आरती ने पूरे घर में झाड़ू लगाया और टिंक का काम राजनाथ जी ने किया, पर नहा धोकर वो लाइब्रेरी के अखबार पढ़ने चले गए। मनोज और अंजू उनकी चुस्ती फुर्ती देखकर बराबर हैरान हो उठते। ऐसे प्रतीत होता जैसे उनके जीने का उत्साह कुट कर भर गया हो। शाम को वो सब बाजार घूमने गए। चाट खाने की शौकीन अंजू को
रजनाथ जी ने एक मशहूर दुकान से चाट खिलाई, बाद में आइसक्रीम भी खाई। वापस आने पर किसी को ज्यादा भूख नहीं थी, इसलिए पुलाव बनाने का कार्यक्रम बना। आरती और मम्मी जी यह काम करना चाहती थी, लेकिन राजनाथ जी ने किसी की ना चलने दी और रसोई में अकेले घुस गए। उन्होंने बहुत स्वादिष्ट पुलाव बनाया। सबके मुंह से अपनी तारीफ सुनकर वो फूले नहीं। काफी थके होने के बावजूद उन्होंने सोने से पहले आरती की कमर में सिकाई करने के बाद मुंह लगाने में कोई आलस नहीं किया। रविवार की सुबह मम्मी जी ने सबको सांभर डोसे का नाश्ता कराया। राजनाथ जी उनकी बगल में खड़े होकर डोसा बनाने की विधि बड़े ध्यान से देखते रहे। सबने इतना ज्यादा खाया कि लंच करने की जरूरत ही नहीं रही। कुछ देर आराम करने के बाद मनोज ने दिल्ली लौटने की तैयारी शुरू कर दी। पापा मम्मी आप दोनों भी अपना सामान पैक करना शुरू कर दो, यहाँ से 2 बजे तक निकलना ठीक रहेगा। लेट हो गए तो शाम की ट्रैफिक में फंस जाएंगे। मनोज की यह बात सुनकर राजनाथ जी एकदम गंभीर हो गए तो आरती बेचैन अंदाज से उनकी शक्ल ताकने लगी। उन्हें अभी कुछ और दिन यही रहने की। मनोज बेटा, मम्मी जी भी सहज नहीं रही आ रहे थे। मामा जी ये दोनों 1 महीने की तो रह लिए हैं यहाँ, इनका अगला चक्कर में जल्दी लगवा दूंगा। मनोज ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। राजनाथ ने एक बार अपना गला साफ करने के बाद मनोज से कहा, हम अभी नहीं चल रहे हैं। मनोज, क्यों पापा, आप अभी क्यों हमसे नाराज हो? मनोज एकदम से चिढ़ उठा। मेरी बात समझ बेटे, हमारे कारण तेरे घर में कलेश हो या हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं। राजनाथ असहज नजर आने लगे। इस तरह के झगड़े घर में चलते रहते हैं पापा, इनके कारण आप दोनों का घर छोड़ देना समझदारी की बात नहीं है। तेरी माँ की बहू से नहीं बनती है। किसी दिन झगड़ कर अंजू घर छोड़े, इससे बेहतर है हम तुम दोनों को अकेले रहने दें। हमें अकेला नहीं बल्कि आप दोनों के साथ रहना है। अब आप पिछली बातों को भूलकर सामान बांधना शुरू कर दो। अंजू, तुम क्यों नहीं कुछ बोल रही हो? मनोज ने उन दोनों पर दबाव बनाने के लिए अपनी पत्नी सहायता मांगी। आप हमारे साथ चलिए प्लीज। अंजू ने धीमी आवाज में अपने ससुर से प्रार्थना करी। राजनाथ जी कुछ पलों की खामोशी के बाद बोले, तुम दोनों जोर डालोगे तो हम वापस चल पड़ेंगे, पर पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ। क्या यह कहना सुनना घर पर पहुँच कर नहीं हो सकता? पापा, अभी मैंने तुम्हारे साथ वापस चलने का फैसला नहीं किया है। मनोज, वापस तो आप दोनों को लेकर ही जाऊंगा। हमसे क्या कहना चाहते हो आप? तब राजनाथ जी ने भावुक स्वर से बोला शुरू किया, बहू तुम भी मेरी बात ध्यान से सुनो। उस रात मनोज से लड़ते हुए गुस्से में से तुमने हमें बोझ बताया था। तुम्हारी उस शिकायत को दूर करने के लिए मैंने खाना बनाना, घर साफ रखना और मशीन में कपड़े धोना सीख लिया है। तुम्हारी सास से ज्यादा काम नहीं होता, पर मैं तुम्हारा हाथ बटाना लायक हो गया हूँ। तुम्हारी सास का भी गुस्सा तेज है। मैंने यहाँ आकर इसे बहुत समझाया। इसने मुझसे वादा किया कि यह तुम्हारे साथ अपना व्यवहार बदल लेगी। उस रात मनोज से झगड़ते हुए जब तुमने घर छोड़कर मायके चली जाने की धमकी दी तो मैं अंदर तक कांप उठा था। उसी रात मैंने ये फैसला कर लिया था कि घर में सुख शांति बनाए रखने को अगर कोई घर छोड़ेगा तो वो तुम्हारी सास और मैं, तुम नहीं। बहू, मनोज को अपनी पहली पत्नी से तलाक आसानी से नहीं मिला था। उन दिनों केस चल रहा था। हम शर्मिंदगी के मारे लोगों से नजर नहीं मिला पाते थे। उनके घर सवालों के जवाब देने से बचने के लिए हम घर से निकलना बिल्कुल कम कर दिया था। वकील और पुलिस वालों ने हमें बहुत सताया था। वैसे खराब वक्त मेरी जिंदगी में फिर से आ सकता है, ऐसे कल्पना भी मेरे रूह कांप देती थी। तभी मैंने कह कर रहा हूँ कि तुम दोनों हमें साथ ले जाने की जिद ना करो। अगर तुम दोनों के बीच अभी कभी अग लगाव हुआ और मुझे वैसी शर्मिंदगी का बोझ एक बार फिर से ढोना पड़ा तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। पापा, आप अपने आंसू पोंछ लो प्लीज। मैं वादा करती हूँ कि घर छोड़कर जाने की बात मेरे मुंह में कभी नहीं निकलेगी। अपने ससुर के मन की पीड़ा को दूर करने के लिए अंजू ने भरे गले से तुरंत अपने विश्वास का दिल दिलाया और मैंने आज से शराब छोड़ दी। मनोज के इस फैसले को सुन राजनाथ जी ने भोगोल होकर उसे गले से लगा लिया। आरती, तुम पैकिंग शुरू करो। मैं और इस खुशी के मौके पर सबके मुंह हलवे से मीठा कराता हूँ। सुबह खुश
नजर आ रहे राजनाथ जी ने अपने बेटे और बहू के सिर पर हाथ रखा कर आशीर्वाद दिया और फिर रसोई की तरफ चले गए। आप लोगों की कहानी कैसी रही कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।